नमस्कार, स्वागत है आपका प्रसारण न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। नीलम सेठ की आज दिनांक 24 की रिपोर्ट में कुल 4 खबरें हैं। पहली खबर, दाहोद जिले में केवल वास्तविक ईसाइयों को ही क्रिसमस पर्व मनाने की अनुमति देने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि आदिवासियों को लोभ लालच और साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर ईसाई बनाया जा रहा है। दूसरी खबर, गरबाड़ा चौकड़ी से 2 ट्रकों में ले जाया जा रहा प्रतिबंधित प्लास्टिक का जत्था पकड़ा गया है। तीसरी खबर, देवगढ़ बारिया शहर के सुथारवाड़ा इलाके में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया है। चौथी खबर, दाहोद की गरबाड़ा चौकड़ी पर एक बाइक सवार युवक के गले में चाइनीज मांझा फंस जाने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले आप सभी से अपील है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए अब इन खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। पहली खबर, सुक्सर और फतेहपुरा तालुका के हिंदुत्व में विश्वास रखने वाले लोगों और साधु संतों ने तालुका मामलतदार सहित अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर कहा कि हिंदू आदिवासी लोग प्राचीन काल से अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार धर्म की रक्षा करते आ रहे हैं, जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) क के तहत संरक्षण दिया गया है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि पिछले कुछ वर्षों से हिंदू आदिवासी क्षेत्रों के विभिन्न गांवों में ईसाई धर्म के लोग हिंदुओं का धर्मांतरण कराने के लिए बड़ी सभाएं, प्रार्थनाएं, शांति महोत्सव, साकार प्रार्थना, महिलाओं के सेमिनार, आत्मिक जागृति सभाएं और युवाओं के सेमिनार जैसे कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए लुभा रहे हैं। यह भी कहा गया है कि दिसंबर महीने में आदिवासी क्षेत्रों में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान धर्मांतरण के लिए सक्रिय कुछ लोग आदिवासियों को उनकी मूल संस्कृति और परंपराओं से अलग कर उन्हें नष्ट करने की एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। हालांकि हिंदू धर्म के लोग किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं रखते और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन वर्तमान में आने वाले क्रिसमस पर्व के जश्न के लिए केवल उन्हीं लोगों को अनुमति दी जाए जो सरकारी रिकॉर्ड में कानूनी रूप से ईसाई धर्म का पालन करते हों और जो वास्तविक ईसाई हो। ज्ञापन में आगे कहा गया है कि आदिवासी क्षेत्रों में भोले भाले आदिवासियों को ईसाई अनुयायियों द्वारा लोभ लालच और सामदाम दंड भेद की नीति का उपयोग कर ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की अवैध गतिविधियां पादरियों द्वारा खुलेआम की जा रही है। इसलिए क्रिसमस मनाने की अनुमति मांगने वाले लोगों के कानूनी रूप से ईसाई होने के प्रमाण पत्रों की जांच करने के बाद ही अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि क्रिसमस कार्यक्रमों की अनुमति अवैध है तो ये गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा तथा एवं धारा 7 के तहत अपराध बनता है। चूंकि ये अपराध संज्ञेय है, इसलिए फर्जी ईसाई लोगों को क्रिसमस मनाने की अनुमति न दी जाए। इसके अलावा ये मांग भी की गई है कि जो लोग ईसाई धर्म अपना चुके हैं लेकिन फिर भी आदिवासी समाज के लाभ ले रहे हैं, उन्हें इन लाभों से वंचित किया जाए। धर्मांतरण करने वाले अधिकांश लोग सरकारी कागजों में अभी भी हिंदू ही दर्ज है। ऐसे में धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के लिए सरकार के सामने अपनी ईसाई पहचान स्पष्ट करना अनिवार्य होना चाहिए। लोभ और लालच के माध्यम से हिंदू आदिवासियों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण रोकने की मांग के साथ दाहोद जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक फतेहपुरा और सुक्सर के मामलतदार, सुक्सर पुलिस स्टेशन सीपीआई सहित राज्य के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी और गुजरात सरकार के गृह मंत्रालय को सूचित किया गया है। राम राम, मारू नाम सबुरभाई છે, વિજાગઢ શિવજરી મંદિર। હવે અમે આ મોટી સંખ્યાની અંદર સાધુ સંતો આવ્યા છે અને સામે હરેક ગામડાઓની અંદર નેતાલની ઉજવણી થાય છે। તો અમારા જે હિન્દુ ભાઈઓ છે એ હિન્દુ ભાઈઓને કે ધર્મની રક્ષા કરે, દેશની રક્ષા કરે। હવે જે ક્રિશ્ચન ધર્મ અપનાવી અને એ લોકો અમારા હિન્દુ આદિવાસી ભાઈઓ જે ક્રિશ્ચન ધર્મ અપનાવી અને ત્યાં જે ઉજવણી કરે છે તો એ જે ક્રિશ્ચનો છે એમને પ્રમાણપત્ર લઈને જાય તો જ એમને મંજૂરી આપવાની છે। બાકી જે અમારા હિન્દુ ભાઈઓ છે જે સનાતન ધર્મની અંદર એ લોકોએ જે જન્મ લીધો છે એ સનાતન ધર્મની રક્ષા કરે। જે કોઈ ક્રિશ્ચન ધર્મમાં જન્મ લીધો હોય એ એના ધર્મની રક્ષા કરે, મુસલમાન ધર્મમાં અવતાર લીધો હોય એ એમની ધર્મની રક્ષા કરે। અને અમે હિન્દુ છે, અમે હિન્દુઓ, અમે હિન્દુ સનાતન ધર્મની રક્ષા કરીશું। સૌ પોતપોતાના ધર્મની રક્ષા કરે। પણ અમારે સાધુ સંતોને એટલું કહેવું છે કે અમારા જે ગામડાની અંદર અમારા જે આદિવાસી ભાઈઓ છે એમની જે ક્રિશ્ચનો આવી અને લોભ લાલચ આપી અને એમને વટાળ પ્રવૃત્તિ કરી અને ષડયંત્ર કરી અને એમને ક્રિશ્ચન બનાવવામાં આવે છે। તો ધીરે ધીરે અમારો સનાતન ધર્મની અંદર અમારા આદિવાસી ભાઈઓને તોડી અને એમની વસ્તી વધારવા માટેનું આ લોકોનું ષડયંત્ર છે। અને અમારા ભારત દેશની અંદર અમારા હિન્દુ સનાતન ધર્મની અંદર અમારે જે કોઈ હમણાં કોઈ તહેવાર નથી આવતા। અમારા જે રામાયણની અંદર છે, દિવાળી આવે છે, હોળી આવે છે, એવા કોઈ તહેવાર નથી। હવે આ જે તહેવાર છે એ વિદેશી ધર્મનો તહેવાર છે, અમારો કોઈ હિન્દુઓનો તહેવાર નથી। તો એમની જો ક્રિશ્ચનો હોય
પ્રમાણપત્ર લઈને આવે એમની મંજૂરી આપવી, બાકીનાની મંજૂરી નહીં આપવી. એ બી અમારા સનાતન ધર્મના જે અમારા હિન્દુ ભાઈઓ જ છે. આપનું નામ? સબરુભાઈ સિંહ. अगली खबर, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगरपालिका और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान ये जत्था पकड़ा गया। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगरपालिका और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए अभियान ड्राइव के दौरान हलोल से झारखंड ले जाया जा रहा प्रतिबंधित प्लास्टिक का जत्था अहमदाबाद इंदौर हाईवे पर स्थित गरबाड़ा चौकड़ी से पकड़ा गया है। ये सामान 2 ट्रकों में भरकर ले जाया जा रहा था। दाहोद नगर पालिका के मुख्य अधिकारी और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए प्लास्टिक के इस जत्थे को नगर पालिका भवन पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा 120 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है। इसी के तहत 22 से 24 दिसंबर के दौरान दाहोद नगर पालिका, गुजरात प्रदूषण बोर्ड और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से सघन जांच अभियान चलाया गया था। इस दौरान अहमदाबाद इंदौर हाईवे पर गरबाड़ा चौकड़ी के पास रात में 2 ट्रकों से करीब 4 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद किया गया। ये जत्था हलोल से झारखंड भेजा जा रहा था। दाहोद नगर पालिका की टीम ने पूरी खेप को कब्जे में लेकर नगर पालिका कार्यालय पहुंचाया है और अब कुल वजन की सटीक गणना की जा रही है। आज रोज जीपीसीबी तथा नगर पालिका तथा पुलिस स्टाफ तथा सिंगल यूज બેન ઇન્ફોર્મેશન ઇન્સ્પેક્શનના ક્રોસ બાઉન્ડ્રી એરિયાની અંદર 22 થી 24 તારીખ સુધીની અંદર ઇન્સ્પેક્શનનું કામગીરી ચાલુ કરવાની હતી. તો આજ રોજ અમે સંયુક્ત જીપીસીબી તથા નગરપાલિકા તથા પોલીસ જે અમારે સંયુક્ત કામ જોડે પરિપત્ર આધારે કરી છે એની અંદર 120 માઇક્રોનથી ઓછી વાળી પ્લાસ્ટિક બેગો અમે પકડી છે. એક આપ જોઈ શકો એક ટ્રક છે અને આ બીજી ટ્રકમાં છે. હવે એ ચકાસણી કરી અને આ બાબત જે જીપીસીબીના નોર્મ્સ અને જીપીસી નોર્મ્સને આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સર આ માલ ક્યાંથી ક્યાં જતો હતો? આ માલ હાલોલથી આવ્યો છે અને એક અંકલેશ્વરથી છે અને આ બનતા છે झारखंड और छत्तीसगढ़ जाए थे। अगली खबर, गत 17 दिसंबर की रात 11 बजे से 12 बजे के बीच देवगढ़ बारिया के सुथारवाड़ा में चोरी के इरादे से चोरों ने हमला बोला। उन्होंने सुथारवाड़ा में पोस्ट ऑफिस के सामने रहने वाले जयंतीलाल मणिशंकर भाई ब्राह्मण के बंद मकान को निशाना बनाया। चोर दरवाजे का ताला तोड़कर घर के अंदर घुसे और वहां रखी तिजोरी से नकदी और सोने की चेन चुरा ले गए। इस संबंध में जयंतीलाल मणिशंकर ब्राह्मण की बेटी दक्षाबेन जयंतीलाल ब्राह्मण ने देवगढ़ बारिया पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने घरफोड़ चोरी का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चोरों का सुराग लगाने के लिए पुलिस ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल की मदद मांगी है। अगली खबर, शाम को जब एक युवक काम से बाइक पर अपने घर जा रहा था, उसी समय हाईवे पर गरबाड़ा चौकड़ी के पास उसके गले में चीनी डोर फंस गई। इससे उसके गले पर गंभीर चोटें आई और उसे इलाज के लिए दाहोद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उसके गले पर 50 से अधिक टांके आने की जानकारी मिली है। प्राप्त विवरण के अनुसार दाहोद निवासी इरफान भाई का भांजा कल शाम काम से अपने मोटरसाइकिल पर घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में हाईवे पर गरबाड़ा चौकड़ी के पास अचानक उसके गले में चीनी डोर आ गई, जिससे उसके गले की त्वचा और अंदर की नसें आधी कट गई और वह लहूलुहान हो गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उससे उपचार के लिए दाहोद अनाज मार्केट के सामने स्थित नायक अस्पताल ले गए, जहां उसके गले पर 50 से भी ज्यादा टांके आए। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा चीनी डोर पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है, फिर भी हर साल इसके कारण गला कटने की कई घटनाएं होती रहती है। अगर चीनी डोर पर वास्तव में कड़ा प्रतिबंध है तो ये लोगों तक कैसे पहुंच रही है, ये एक गंभीर विचारणीय विषय है। इस वर्ष ऐसी कोई और घटना न बने, इसके लिए दाहोद में चीनी डोर पर लगे प्रतिबंध को पूरी सख्ती से लागू करने की जनता की मांग और भावना है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।